करता है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं मनोज मित्रा द्वारा बंगला में लिखित और सांत्वना निगम द्वारा हिंदी में अनुवादित और दिनेश अहलावत द्वारा निर्देशित नाटक बुढ़ा मर गया, जिसका मूल शीर्षक है बगिया बांछाराम की। हम इसको बुढ़ा मर गया नाम से करते आ रहे हैं, जिसकी अवधि है लगभग 100 मिनट। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन या तो साइलेंट पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें, ताकि हमें नाटक करने में, आपके पड़ोसी को नाटक देखने में और आपको मोबाइल पे बात करने में परेशानी ना हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है हिंदी हास्य नाटक बुढ़ा मर गया। इधर उधर क्या देखता है रे? मैं इधर हूँ, तेरी बगिया में। बगिया हमको दे दे रे बादशाह, वरना मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खा जाऊंगा। अगर तू बगिया हमको दे देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, फिर तू भी खुश और मैं भी खुश। बादशाह रे! पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर मजे से तांगे ला रहा था। बादशाह रे! गिर गया, हड्डी टूट गई। ये हड्डी लगता है अब कभी सीधी नहीं होगी। क्या करूं? दोष भी तो मेरा है, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। 30 साल, लॉन्ग 30 years। जाड़ा है, गर्मी, बरसात, एक ही पोज में बैठा रहा। क्या करूं? बगिया का मोह ज्यादा नहीं मन से।
इस जमींदार चकोड़ी दत्त ने जिस भी जमीन पर आंखें गड़ाई हब से हड़प गया, भटक गया, हजम कर गया। अगर हजम नहीं कर पाया तो सिर्फ इस बूढ़े की इस बगिया को। मैंने सोचा कि बूढ़ा किसान फलों की क्यारी लगा रहा है, पेड़ों लगाने दो, मैं क्या करूंगा? मैं उस सजी सजाई बगिया को हथिया लूंगा। और जब ये उन फलों को खाने जाएगा, चोटा पकड़कर खींच दूंगा। खुशबू खाऊंगा, पके हुए फल खाऊंगा। फल भी पके हैं। खाऊंगा, खूब सारे फल खाऊंगा, खूब सारे फल खाऊंगा। फल भी पके और मेरी ऊपर भी पकी, और फलों के टपकने से पहले मैं ही टप से टपक गया। खुशबू आ रही है, पके फले की खुशबू। कहाँ है? खुशबू आ रही है। केला पका है, खाने दो। अच्छा पका है। देखता हूं और क्या क्या पका है इस बूढ़े की इस बगिया में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रम 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 रम। अरे नाना, अरे नाना, नाना मैं हूँ, मैं गोपी। कबू कबू आज फिर देखा, आज फिर देखा। लंबे लंबे डग भरता घूम रहा था, मुझे मुँह चिढ़ा रहा था। देख रहा हूँ नाना, उसका सारा गुस्सा तुम पर है। किसका भूत है, कुछ पहचाने? होगा कोई हरामजादा, जीते जी मेरी बगिया पे नजर थी, अब मर के भूत बन के मंडरा रहा है। ओझा बुला के ठीक करा दूंगा। मेरे नींबू के पेड़ पे चढ़ के हरामजादगी करता है। अरे ऐसी चटपटी गाली गलौज से कुछ ना होगा नाना। हो? बल्कि ऐसी गाली गलौज सुनकर तो भूत और खुश होते हैं, चिपक के बैठते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, आज तो मैं इस भूत की लाश बचा दूंगा। अरे छोड़ो नाना, अरे भूत की लाश नहीं बिछाई जाती, तो बल्कि तुमको ऐसा करो, इस बगिया से हाथ झाड़ लो। हाथ झाड़ लूं? हाँ नाना, साला जब भूत पीछे पड़ा हो ना, तो कुछ ना कुछ करके जरूर मानेगा। अरे ऐसा भूतिया मार रखने से क्या फायदा?
जिंदगी भर खून पसीना एक करके ये बगिया बनाई, अब बुढ़ापे में भूत के डर से बुद्धू की नाई हाथ झाड़ लूं या का भोग ना करूं। अरे और कितना भोग करोगे नाना? 95 पार करके स्कूल के लास्ट पीरियड में बैठे हो, कब हेडमास्टर साहब घंटा बजा दे टे बोल जाओगे टे। अरे इससे तो बढ़िया है जेब खल्लास करो, रुपए पैसे निकालो और कोई बिजनेस करो। बिजनेस? बिजनेस? हाँ ना? कैसा बिजनेस? अरे कितना कुछ तो है करने को। धर धरा तो धर, दर्जी का काम, कच कचा कच कच, नाई का काम, या फिर कट कटा कट कट, दारू की भट्टी। मिट्टी छोड़ के भट्टी? अरे कितना मुनाफा है नानो। इधर से पानी डालो, उधर से पैसे निकालो, इधर से पानी उधर से पैसे। तुम तो बस एक काम करो, अपने अंगूठे की टीप दे दो, पूरे 7,000 में सौदा करके आया हूँ। 7,000 में? कबू कबू ये हरामजादे, तेरा नंदन कानन बेच के तो शराब की भट्टी लगाएगा। छोड़ो नाना। अरे नंदन कानन को क्या अपनी छाती पर लेकर जाओगे? चोर उचक्के सब साफ किए दे रहे, भूखे मर रहे हो भूखे, इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? पाउडर लगाया है, फूल बाबू बने हैं, मेरी पतिया हड़पने को कोट की तरह आके चिपक गए। गौत की तरह क्या मतलब नाना? मैं तो तुम्हारा इकलौता दोता हूँ। दोता ना दोता, कटेल का कोफ्ता, पर निकल आए, उड़ रहे हैं, फुर्र, फुर्र। फुर फुर नहीं नाना, अरे मैं तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा। तेरा बाप नरेंद्र था? हाँ नाना, सही पहचाने। वो तेरा बाप कैसे हो सकता है? वो तो मेरा सबसे बड़ा दामाद था। लेकिन नाना, वो सबसे बड़ा दामाद कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे सारे दामादों में वही तो सबसे ऊंचा और लंबा था। अरे नाना, जो सबसे ऊंचा और लंबा होगा क्या वही सबसे बड़ा दामाद होगा? छोटा दामाद मेरा बाप। तेरा बाप कोई और है। 6 महीने पहले ही अपनी बाप की तेरहवीं करके आ रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता मेरा बाप कौन है। ए मुन्ना, ये तेरा ही से काम ना चलेगा। जाके अपने बाप को लेके आ, तो मैं बताऊं तू नरेंद्र का लड़का है कि हरिंदर का, नहीं तो तेरे हाथ जोड़ता हूं। पाजा ऐसे, पाजा। देखो नाना, ये ड्रिबलिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। और हाँ, ये चूहा बिल्ली का खेल किसी और के सामने खेलना। अब तो मैं आ गया हूँ, इस बगिया को लेकर ही रहूंगा। बगिया लेकर रहूंगा? बगिया ना हुई, लॉलीपॉप हो गया। अरे नाना, बगिया बेचकर कह के एक आदमी से एडवांस ले चुका हूँ। तूने मेरी बगिया का लालच दिखाकर पैसा खाया? हाँ नाना, अब अगर उसे बगिया नहीं दी ना तो वो बहुत मारेगा। तुम तो ऐसा करो, अपने अंगूठे की टीप दे दो बस। दो। तूने मेरी गर्दन दबोच ली, गर्दन। अरे नाना, अरे छोड़ दो नाना, पहले से ही गड्ढे में गिरा हुआ हूँ और मत गिरो। तूने मेरी सीने में छुरी भोंक दी, छुरी। छुरी क्यों? कहाँ छुरी? किसने मारी? इस साले ने। छुरी क्यों? करो छुरी। अरे ये साला बुड्ढा झूठ बोल रहा है। तूने मेरी बगिया का लालच दिखा के पैसा नहीं खाया। ये देखिए मालिक, जबरदस्ती अंगूठा लगाया जा रहा था। जालसाजी। जालसाजी। हाँ, सरेआम जालसाजी। अरे तुम्हें इस बूढ़े के साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मुझ जैसे गरीब बूढ़े से बलात्कार मुख्तार। एकदम वजह फरमाया। अरे अव्वल दर्जे की बगिया है ये, दसियों लोग इसका नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? गांव की पंचायत का सवाल है। कुत्ता हम इसे बर्बाद नहीं होने देगा। शराब की पट्टी लगाएगा। तोबा तोबा। 7,000 में सौदा किया है। 7,000? किस साले ने इस बगिया की कीमत 7,000 तय की? इस साले ने 12 बीघे जमीन की कीमत 7,000? अरे बादशाह, इसकी कीमत तो होनी चाहिए वो 14,000, 28,000, 56,000। इस बगिया की भी क्या ना बादशाह ना, अब रोने की कोई बात नहीं है। अरे जब तक नकोड़ी दत्त के शरीर में
एक छटाक की मांस है ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इस बगिया को छू भी नहीं सकता। हरामजादा, मुझमुंडा, लफंगा कहीं का। अरे कहाँ कराती है ये, इसका कमीज घटिया, पैंट घटिया, चप्पल घटिया, सब कुछ घटिया, लूज के रख कर। किस पिंडी का बेटा है पता नहीं, आ गया बगिया हड़पने। अब जा रहा हूँ नाना, लेकिन एक बात याद रखना, अरे मर भी जाओगे ना तो पानी देने नहीं आऊंगा। साला बुढ़ा जो मरेगा तो इस बगिया को साथ लेकर मरेगा। अरे मैं भी देखता हूँ ये बुढ़ा ये बगिया मेरे नाम कैसे नहीं करता। अरे मेरा नाम भी गोपी है, गोपी। इसकी सजी सजाई बगिया को शमशान ना बना दिया ना तो मेरा नाम गोपी नहीं। जा जा, इस बगिया को आज तक कोई छुपा है? अब अगर मरने भी लगो ना तो भी इस गधे को यहाँ घुसने मत देना। ना जाने कैसे कैसे इस बूढ़े ने अपनी जवानी में इस बगिया की रखवाली की है। डंडा डंडा, मेरा मतलब डंडे के जोर से मेरे पिताजी ने लाठी भेजी तो वापिस कर दी बूढ़े ने। मेरे पिताजी थे जमींदार, जमींदार माने और डंडा नहीं उठा सकता मालिक। इधर से भूत, इधर से भूत, दोनों तरफ से सीन मार रहे हैं। अब और रखवाली नहीं होती मालिक। ना बच्चा ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे अब हम जो आ गए हैं, अब जब नकुरदा आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चा, आज से तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारी बगिया, सबकी जिम्मेवारी मेरी। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी दवा दारू, तुम्हारी झोपड़ी बगिया की रखवाली। अरे क्या करूं, बाप के कुकर्मों को तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। सुनो बच्चा, हर महीने पहली तारीख को 200 रुपए दूंगा, 200। वाह 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 वाह, मगर एक कंडीशन है, जब तक जिंदा हो हर महीने 200 रुपए लेते रहो। लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये झोपड़ी, ये बगिया, ये सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे जब तक जिंदा हो इधर मुड़कर देखूंगा भी नहीं। लेकिन बादशाह जैसे ही आंखें मूंदोगे चचा जान दुगना नफा है। हाँ, अरे आपकी आप कुटली के दाम, जब तक जिंदा हो बगिया तुम्हारी और हर महीने 2 हरी हरी पत्तियां। चलो चलो कोर्ट चलो, वसीयत कर लेते हैं, चलो। अरे सुनो तो, हर महीने पहली तारीख को 2 हरी हरी पत्ती। अरे दूध पियोगे? अरे दूध क्या, अब तो बादशाह देसी घी खाएगा, देसी घी। इतनी ठंड में ये फटी कतरी, अरे इतनी ठंड में बादशाह को नीचे भी नहीं बैठना चाहिए। चलो उठाओ। ये फटी कतरी हटाओ हटाओ। अरे अब तो बादशाह ये कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा। साला बड़ा लालची है रे तू। कौन? मैं मालिक, मैं। बड़ी हसरत थी कि ये कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। मैंने अपने दामाद को कहा, ए नरेंद्र मेरे लिए एक कश्मीरी शॉल ला के दे। लेकिन मुझ बुढ़े की किस्मत में इस जन्म में कश्मीरी शॉल होगा? क्यों नहीं होगा? ना मालिक, अब घुटने कमजोर हो गए हैं। छाती के पिंजरे में बंद प्राण अब निकले कि तब निकले। जमराज रोज दरवाजे तक आके लौट जाता है। इस अमावस्या को अगर जिंदा रह पाऊं तो। अरे क्या कह रहा मुख्तार, ये इसी अमावस्या को टाइम हो जाएगा। नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे क्या बात करते हो? अरे क्या जिस पाया? नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे देखो क्या चौड़ी चतली हड्डियां है। नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। अरे देखो देखो टांगे कितनी मजबूत। नहीं जीऊंगा, अब नहीं जीऊंगा। अरे मुख्तार, तुमने पंजे तो देखे नहीं? अरे पंजे देखो, 95 की उम्र में इतने मजबूत पंजे देखे कभी? कभी नहीं देखे। हाँ मैं जीऊंगा? हाँ जियोगे। हाँ जियोगे। अरे 10 साल जियोगे और 10 साल की कीमत वसूलोगे। मैं जीऊंगा,
महीने के महीने 200। कितने महीने वसूलेगा? हाँ, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना। मरेगा, एक पैर कब्र में लटक रही है। तय भूल जाएगा। क्या क्या बोला तूने? कश्मीरी शॉल ओढ़ेगा? देसी घी खाएगा? देख लिया, किसान की औलाद, घटिया आदमी, लूज कैरेक्टर। तुझे कुत्ते नोच के खा जाएंगे। नकुड़ी मेरे बच्चे, तूने बाप की लाश रख ली। जो काम मैं न कर सका तूने कर दिखाया। आजा, बाप के गले लग जा। क्या करता है? बाप को गिरा दिया, लाश रख ले। आजा, गले लग जा। आजा नकू। अरे क्या कर रहा है? मैं तो मरने के बाद तेरा नेगेटिव बाप हो गया। तू तो मेरा पॉजिटिव बच्चा है ना रे। आजा। कहाँ जा रहा है? देखता हूँ बुढ़ा अभी तक मरा कि नहीं। बेटा जोर से रो, तभी पैसे मिलेंगे। क्यों रो रहे हो? बुड्ढा मर गया। अरे कौन सा बुड्ढा मर गया? बादशाह कपाली। अरे बादशाह कपाली तो मैं हूँ, हरामजादा, मुझे मारने आया। भाग यहाँ से। कितनी तेज धूप, इसमें तो आदमी की छाती फट जाए, पेड़ पौधों की बात ही क्या है। पानी दे दे, पानी। खून कोई पीता है? पानी दे दे, पानी पानी पानी। पेशाब। अरे पेशाब पीने की चीज है क्या? पानी दे दे, पानी। अरे पानी पानी दे यार, तुम पानी 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 पानी। नहीं मरा। कितना दिया आपने? 150? 50। ये लो और ले लो, मर लो। ये लो। चाचा जल्दी से उठो। अरे महीने की पहली तारीख है, किश्ती लेनी क्या? जल्दी उठो जल्दी। अरे चाचा दीजिए। आप क्या दीजिए? एक पत्ती और दीजिए। अरे मार
मारनी है तो एक ही पत्नी मारो ना, दो दो पत्नी क्यों मारते हो? अच्छा बताओ, ना तो ये बूढ़ा मरता है, ना ही किस्त के पैसे खत्म होते। अरे 3 महीने में 600 रुपए स्वाहा हो गए। बोलो मालिक देखना ये आखिरी किस्त होगी। अरे ओ चाचा, चाचा जान जल्दी से उठो, किस्त के पैसे लो और अंगूठे की टीप दो। कौन है रे साला? साला? मालिक, मालिक आप। मालिक क्यों? उल्लू का पट्टा बोलो, गाड़ी दो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। अरे बुखार तो बढ़ गया है, लेकिन असल काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतना भूल भी गया हूँ। अरे ये फूलना ही तो मुझे झुला रहा है, समझ में नहीं आता इतना फूलने पर भी आदमी सारा जिंदा कैसे रह सकता है? बुजुर्ग किसान की जान है, अगर बाबू लोग होते तो कब के क्या बोल जाते। अब की बार आप मुझे बचा नहीं पाएंगे शायद। अरे जनाब फिर जाने रहा, अभी भी मरने के नाम पे शायद। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू कराएंगे। हमारा जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल चुके हैं। जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? तुम साला साल की रंग लगाए हुए एकदम लूज कैरेक्टर की तरह है। बड़ी हसरत थी। अरे मेरी भी थी इस बगिया की। अब अगर मेरे रुपये से तुम साल 2 साल शॉल ओढ़कर घूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अरे ये अच्छा लगने की बात है, आधा मुंह के अंदर आधा मुंह के बाहर। अरे दांत कटाए बैठा हूं दांत। बोलो बाचा, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? नहीं नहीं मालिक, आप ठीक कहते हैं, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़ के कैसे मरूं? सारा बकवास किए जा रहा है एकदम लूज कैरेक्टर की तरह। मालिक मरेगा कैसे? दूध जो पी रहा है। साला मेरे रुपयों से दूध पीकर मेरे हिसाब से जिंदा रह जाना। देखो चलो, बकरी का दूध पीता है, उसके पीने से उम्र लंबी होती है। चुप। बकरी के पेट में भी तो बकरी का दूध होता है, तो बकरी की उम्र क्या लंबी हो जाती है? क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? भैया बादशाह, जरा अच्छे तरीके से सोच विचार करके बता दो कि भैया कब तक मरोगे? चचो जान, बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जाने से पहले नकुट ही टाइम हो जाए। ए क्या? ऐसा हो फिर कुछ हो गया तो सारी निगाह बड़ी बेकार गई। ए बादशाह, सुन रहे हो मुख्तार क्या कह रहा है? इसलिए मुझसे पहले तुम्हें ही मरना पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं। अरे ठीक कहता हूँ ना, तो ये रुपया खर्च करके बेकार बदकारी की चीज दूध पीने से क्या फायदा? मैं रुपया दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो छोले भटूरे खाओ, पकौड़ी खाओ, और क्या? अरे दूध बचपन में बहुत पिया, अब 95 की उम्र है, जरा ठर्रा मरना पियो। मामा जी, मामा जी, कैसे हैं आप? आओ चरण, तुम भी आए जाओ। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। हाँ, सुना है तू कहीं से हाथ वाथ देखना सीख गया? हाँ मामा जी, काली घाट के ज्योतिषी सागर जी से सीख के आया हूँ। अच्छा, हस्तरेखा, पत्री पढ़ना, साथ में न्यूरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी? अरे ये किस चिड़िया का नाम है? है मामा जी, 1 से लेकर 249 के बीच का कोई भी नंबर बोलिए, हाँ हाँ। एकदम करेक्ट फोरकास्ट कर दूंगा। अच्छा, सिटिंग फीस मात्र 2.5 रुपए। 2.5 रुपए? छोड़ 2.5 रुपए। तू हाथ देकर बता के आयु कितनी है? हाँ दे सर। हाँ, और मेरी आयु बताएगा? अबे मेरी नहीं, इसकी बता, इसकी। अरे ये बुढ़ा भी तक जिंदा? अरे हमें मार के मरेगा ये। खोल खोल। अरे मामा जी, हाँ। इसकी उंगलियां तो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी हो गई है। तो अपने तुम की तरह सीधी करके देख ले। ठीक। हाँ, अगर सही दिन का पता लग गया ना तो हम एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। और अगर टाइम का पता चल गया ना, मैं तो सारे काम टच कर दूंगा। सिंह राशि है? सिंह राशि। अरे जानता है, सारा कुछ तो जानता है, सिंह राशि बोल रहा है। हाँ जानता है। राक्षस का। चुप। अबे ओ, ये जनगण मन बंद कर, असल बात बता। ये बता के इसकी आयु कितनी है? आयु हाँ आयु। आयु बहुत लंबी है हमारी। आयु देखा बहुत लंबी है। खड़ा हो, खड़ा हो। बिल्कुल उभार कर देखिए, बृहस्पति की दशा देखिए मामा जी। मैं कहता हूँ खड़ा हो। क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ? जाके अपनी
लाच की बात है। लोगों के घर जाता हूँ, हाथ देखता हूँ, खुश होते हैं। तो ये इसीलिए मैं सबको बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ। हाँ, बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ। तुम्हारी चोटी घटिया, तुम्हारी पोथी घटिया, तुम्हारा सब कुछ घटिया, लूज कैरेक्टर। न्यूमरोलॉजी ट्राई करके देखो। न्यूमरोलॉजी हो या ओल्ड मरोलॉजी, भगा इसको, भगा। अरे छोड़ मुक्तर, अरे छोड़ मुक्तर, अरे यही तो आ रहा था। यही आ रहे थे? हाँ, शहर गया था बादशाह की रिपोर्ट लेने। अच्छा। देखो, हाँ, ब्लड रिपोर्ट। अच्छा, ये ब्लड रिपोर्ट है? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या लिखा है इसमें? अरे बिल्कुल खराब, खत्म। ये पकड़ो पेशाब। क्या पकड़ा दिया बंदा? ये बिल्कुल यूरिया, एल्युमिनियम सब कुछ भरा हुआ है। दोनों किडनियां फेल है इसकी। दोनों किडनियां? हाँ। किडनियां दो होती है क्या? क्या तुम्हारे पास नहीं है? मेरे दो किडनियां? क्या? ये नहीं? चुप चुप चुप! साला 3 महीने से परेशान कर रहा है। कभी कहता है किडनी नहीं है, कभी कहता है पेशाब में एल्युमिनियम है। अरे तो इसके सीने में क्या दुख बुखार आई है? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये जिंदा कैसे है? तुम्हारी रिपोर्ट घटिया, तुम्हारा कोट घटिया, तुम्हारा स्टेथोस्कोप घटिया, सब कुछ घटिया, लूज कैरेक्टर। जाके देखो, जल्दी देखो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ए साला, क्या साला? अरे कहाँ है? क्या कहा है गोविंद, क्या कहा है? अरे नब्ज कहाँ है? अरे नब्ज नहीं है, ये हो गया काम। अरे है। अरे कहाँ है? अरे नहीं है। अरे है। अरे कहाँ है? मेरी नसों में। साला नब्ज ढूंढ रहा है, तालाब से मछली पकड़ रहा है। ये देख लो आजकल के डॉक्टर में तो का नमूना। आदमी जिएगा नहीं ये तो बता नहीं सकते, साले मरने की भी तो गारंटी नहीं लेते। भगा इसको, भगा भगा। अरे मुख्तार, मेरी इंजेक्शन पेटी तो देता जा, नहीं तो मैं तुझे इंजेक्शन ओ लगा दूंगा। डॉक्टर, अरे क्या भाग रहे हो दोनों? अरे रुको, अरे सुनो। अंदर आ जाओ। अरे नाना, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, सरप्राइज। अरे पद्मा, आ जाओ ना। तुम भी नाना के लिए कोई सरप्राइज लाता हो, अंदर तो जाते। अरे नाना जल्दी बाहर आओ, एक कमाल का सरप्राइज लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे सरप्राइज तो भारी रह गया। अब पद्मा, अंदर आओ ना। अरे पद्मा, अंदर आओ ना। ऐसे नहीं आएगी। पद्मा रानी, अंदर आओ। हो, साला कम दूर था रास्ता। कभी गाड़ी, कभी बैलगाड़ी, कभी ट्रेन। बहुत थक गई होगी है ना पद्मा हमारी? अब पद्मा पैर दिखाओ। अरे पद्मा, तुम्हारे पैर तो तुम्हारे गालों की तरह लाल लाल हो रहे। लगता है शर्मा गई होगी। हाँ तो पद्मा रानी, पूरे रात में भुनभुनाती हुई आई हो कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर ठिकाना नहीं है। अरे पद्मा, ये देखो, ये है मेरा घर। अरे पद्मा रानी, घूंघट उठाओ, आंखें खोलो। हाय दैया, ये कहाँ ले आए मुझे? अरे ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले तो तुम कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। पता नहीं फिर किसके घर ले आया मुझे। अरे किसका घर क्या मतलब? मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। हाँ, सभी तुम्हारे सगे तो है ना, लेकर नहीं गए थे अपनी सगी बुआ के घर। अरे उन्होंने तो देखते ही दूर आकर खदेड़ दिया। अरे पद्मा, बुआ ना जरा दूर की बुआ थी, तभी तो तुम्हारी जैसी भोली सुंदर लड़की की उन्होंने कदर नहीं की। लेकिन अब आने दो बुआ को भी। अरे अपने पैर नहीं छूने दूंगा, उनको भी घर से खदेड़ दूंगा। और सगी बुआ के बाद लेकर गए थे सगे ताऊ के यहाँ। अरे उन्होंने तो पैर तक भी न छूने दिए। अरे पद्मा, ताऊ ना बिल्कुल गऊ
की तरह, तभी तो तुम्हारी जैसी संस्कारी। अरे पद्मा सुनो तो, इतनी कोमल बहू की उन्होंने कोई कदर नहीं की। अरे अब आने दो ताऊ को भी, घर में नहीं घुसने दूंगा। अरे कोई नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है तुम्हारा। लोगों के घर में डेरा डाले रहते हो। पहले की बात और थी, अकेले थे तो काम चल जाता था, पर इस बार तो मैं भी साथ थी ना। बीवी समेत कौन इस बेकार निठल्ले को पालेगा? छी पद्मा, अरे तुम्हें क्या लगा मैं उनके घर रहने जाता हूँ? अरे मैं तो उनका टेसट लेने जाता था, टेसट। टेसट लेने जाते थे। मेरे बाप को धोखे में रखा, शराब पिलाई और खुद को बहुत पैसे वाला बताया। 420 कहीं का। जब से क्या हुआ है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर के बस चक्कर लगवा रहा है। सुहाग रात तक का भी मौका ना मिला। होगी पद्मा, सुहाग रात की होगी। जरूर होगी। देख पद्मा, अगर तुझे इतनी दिक्कत है तो चली जा अपने बाप के घर। चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा। अरे मर रही थी वो तो मैंने, इस गोपी ने इससे ब्याह किया, तब जाके इसकी सारी पुरुलिसी ठीक हुई। इन्होंने ब्याह किया तो मेरी पुरुलिसी ठीक हुई। कहे देती हूँ मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चली जा। जा रही हूँ मैं। हाँ तो जा मेरी माँ। नहीं जाती। नहीं जाती। अभी क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रही थी अपने बाप के घर चली जाऊंगी, बाप के घर चली जाऊंगी। अरे पद्मा, ये मेरा घर है। मेरा क्या, मेरे सगे मामा का घर है। हालांकि मेरा मामा कभी पैदा नहीं हुआ। अरे पद्मा, ये देख, ये बाग बगिया सब मेरी है। क्या? हाँ, और ये तालाब भी। क्या 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 क्या? बगिया और तालाब सब तुम्हारा है? हाँ, ये पेड़ पौधे तालाब ये सब मेरा है। सच? तेरे तो हकीकत है, कह तो मैं पकड़ लूं। अरे नहीं, उठो जी, उठो जी। पर ये बगिया है किस चीज की? बता दूं? बता दो। बता दूं? बता भी दो। ना नींबू की, ना आम की, ना नींबू की, ना आम की, ये है अपने काम की, ये है अपनी ओ बगिया बादशाह राम की, ये है अपनी ओ बगिया बादशाह राम की। ला 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 क्या साफ सुथरी ताजी हवा है ना पद्मा? अरे इसमें तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पर मेरे पियर में तो सब कुछ भी ना था जी। अरे कहाँ से होता? तुम्हारा बाप यानी मेरा ससुर पूरे दिन दारू की भट्टी पर टुन्नू हुए सोया रहता। अरे मेरी मुलाकात उससे वहीं तो हुई थी। और तुम्हारी माँ दर्जन भर लड़कियों को कारखाने के बाहर खड़ी रहती, बड़ी तकलीफ होती थी उन्हें देखकर। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? लोग कहते हैं तो 420 हो, ये ठीक नहीं है ना? अरे था कभी पद्मा, अरे एक समय पे खूब खाया खूब पिया, लेकिन पद्मा जब से तुम्हारे साथ ब्याह हुआ है ना, मैं गृहस्थी वाला बन गया हूँ। नाना, नाना के कर छू। कौन है रे साला? जिस पैर में चोट थी उसी में नोच दिया। अरे नाना, ए लाल साड़ी, तू कौन है रे? अरे मैं हूँ मैं। तू कौन है? एकदम भूत के जैसा दिख रहा है। अरे नाना मैं गोपी, गोपी। टोपी? मुझे किसने टोपी पहना दी? अरे टोपी नहीं, गोपी, गोपी। अरे तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। बड़ा आया मेरी छोटी बेटी का बेटा, वो तो कब की मर खप गई। अरे मरने के बाद थोड़ी ना पैदा हुआ हूँ। अरे पैदा करके मरी थी नाना। अच्छा तो ये बता, तेरा बाप कौन सा वाला दामाद था, बड़ा वाला या मझला वाला? मैं बुड्ढे सबसे कह रहा हूँ तेरी छोटी बेटी का बेटा, तो बड़े का और मझले का कैसे हो सकता हूँ? सुन रही हो बुढ़ाऊ की बात? हाँ, ये तुम्हारे सगे नाना है ना? एकदम सगे। इतने सगे कि तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अरे पहचानते क्यों नहीं हो नाना? चलो चलो तुम यहाँ से, अरे चलो अभी। धोखे बाज, और बच्ची, लाफत चानस एक गिलास चानस दिया। नाना, दारू की पट्टी लगाऊंगा। कौन है रे? कौन है? कौन है रे? नाना ये बगिया मेरे नाम कर दे। कबूल, कबूल,
चुके हो। पद्मा जाओ पैर छुओ। मैं नहीं जाती। अरे भाई नाना है, जाकर पैर छुओ। मैं नहीं जा रही। अरे जाओ ना। अच्छा ब्याह करके आया है। अरे वाह, बहू तो एकदम लाल लाल टमाटर के जैसी लाया है। ले बहू ले लड्डू खा। नाना मैं ना तुमसे माफी मांगने आया था। माफी किस लिए? अरे वो मैं तुमसे लड़ झगड़ के नहीं चला गया था क्या? कोई बात। नाना तुम सही कहते हो, ये जमीन हमारी माँ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये बता जरा। नाना हमने मिलकर फैसला किया है, हम इसे हरा भरा रखेंगे। किसे हरा भरा रखेंगे? अरे नाना बगिया को। अच्छा वो सब मेरे बस में नहीं रहा। तुम्हारे पास में नहीं रहा? सब मालिक के नाम लिख दिया। मेरे मरने के बाद सब उनका। अरे बुड्ढे ये क्या सर्वनाश कर दिया? सर्वनाश ना करूं? अरे कब तेरी मधु पलटेगी, कब तू बहू बगल में दबा कर लौटेगा, इसी उम्मीद में बैठा रहूं। वही तो देख रहा हूं। मालिक ने जबान दी है, बगिया के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा, बगिया बाछाराम की। तूने लड्डू खा लिया? अरे ये क्या कह रहा है बुढ़ाऊ? इसने हमारे लिए कुछ भी ना छोड़ा। अरे बुड्ढे तूने अपने इकलौते धोते के लिए कुछ ना छोड़ा। अरे पद्मा हम तो लुट गए। जब से जन्म हुआ है तब से इस बगिया से माल चुरा के मैं जी रहा हूँ। घर में खाने को अनाज के दाने नहीं थे, चलाया इस बगिया में। कल है ना, कल केले के गड्ढे को चुरा के बेच दिया था, मस्त मजे में दिन गुजर रहे थे। अब उस नकोड़ी दत्त के हाथ में बगिया चली जाएगी तो अपने हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा? पद्मा ये हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर है। अरे काहे का मशहूर चोर? अब उस नकोड़ी दत्त के हाथ में बगिया चली जाएगी तो चारों तरफ से कटीले तार लगाएगा, पहरेदार बिठाएगा, चौकीदार रखेगा। अब तुम ही बताओ बहू, ऐसे बड़े अमीरों का माल चुराना मेरे जैसे छोटे मोटे चोरों का काम है क्या? नहीं। वही तो। ए बुढ़ाऊ, क्यों गई लिखा पड़ी? और जब तुझे करने ही थे तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? ऐसा तू मेरी बगिया से माल चुराए तो मैं तुझसे कंसल्ट करूं? क्यों नहीं करोगे? जब से मेरा जन्म हुआ है तब से इस बगिया से मैं माल चुरा के जी रहा हूँ, तो मेरा भी तो कोई राइट बनता है ना। अब तुम ही बताओ बहू, जिस मकान में कोई किराएदार रहता हो उस मकान को बेचा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो, आखिर मैं भी तो इस बगिया का किराएदार ही हुआ ना। इस पोटली में क्या है? नारियल। साला, मैं यहाँ बैठा रह गया और तू नारियल मार लाया। ला वापस कर। क्यों दो वापस? जब तोड़ते वक्त नहीं देखा तो कोई पकड़ने का राइट नहीं है। अरे ये भी डंडा मार के सब राइट साइड कर दूंगा। वापस कर। तुम गरीब के पेट पर लात मार रहे हो। अरे बच्चे वहाँ भूखे इंतजार कर रहे हैं कि बाप माल चुरा के लाएगा तो उनके पेट में जाएगा। वापस कर। अरे अब क्या फायदा आखिर? अब हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं है, चल यहाँ से। जा। पर कहाँ जाएंगे? अरे मैं तो तेरे बाप के घर छोड़ दूंगा, चल। हाय राम, फिर उसी दौड़ में मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे पद्मा समझने की कोशिश कर। अरे ये बुड्ढा कब खिसक ले किसी को नहीं पता। और वो नकोड़ी हमें लात मार कर निकाल देगा। इससे बढ़िया है पद्मा हम पहले ही निकल लेते हैं। अरे रुको जरा। ईडिया, जब तक बुड्ढा जिंदा है तब तक तो नहीं निकाल सकेगा ना। अरे बिल्कुल सही कहा बहू। इसीलिए जितने दिन हो सके बुड्ढे को जिंदा रखेंगे। हैं? हाँ, और तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तो ये बात
समझता हूँ मेरी लाडो, लेकिन मेरे लिए अब और जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। नाना, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, उधर वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तू समझती क्यों नहीं? थोड़े से रुपयों के लालच में मैंने किस्तों का इंतजाम कर लिया। अब अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रहूं तो जमींदार बाबू के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। नाना नाना, सिर्फ 3 महीने नाना, सिर्फ 3 महीने। जमींदार बाबू नहीं मानेंगे। अरे बुढ़ाओ, 3 महीने की तो बात है ना, तब तक ये लोग भी थोड़े समझ जाएंगे और मैं भी थोड़ा बगिया से माल वाल चुरा लूंगा। आई साला, तू मेरी बगिया से माल चुराए इसलिए मुझे जिंदा रखे? ना ना, मैं तो आज ही मरूंगा। अरे नाना, ऐसा मत करो नाना। ये लड्डू खा के मरूंगा। वो डाली दिख रही है? कौन सी वाली नाना? अरे वो सबसे ऊंची वाली। अरे कौन सी वाली? अरे अभी लटक के मारूंगा तो देख। अरे मैं शर्माया बोल के थोड़ी सी गया हूँ। अरे जमींदार बाबू बहुत नाराज होंगे। छोड़। ये साला बगल में बहू दबाए है, ये बगल में नारियल दबाए है। अरे इन दो खूंखोरों के बीच में कहाँ फंस गया रे? पानी पी लो, पी लो। चलो रोते हैं, लगता है बुड्ढा मर गया। पिछली बार बताया था पैसे मिलेंगे। ये क्यों रो रहे हो? बुड्ढा मर गया। मर गया तो इसमें रोने की क्या बात है? पैसे मिलेंगे। पैसे? पैसे कौन देगा? सेठी। कौन से सेठ जी? अरे जमींदार नकोड़ी साहब। है नकोड़ी? अरे मेरे को फिर के लिए पैसे नहीं दे रहा, तुमको रोने के पैसे दे रहा है? चलो पुरा से। बेटी, मैं तुम्हारे लिए 40,000 लेके आऊंगा। शीशे, हाँ बिंती। शीशे, हाँ बिंती। 40K का बंदोबस्त हुआ? अरे कहा हुआ, खूसट बाप मानता ही नहीं। शीशे, 40K का बंदोबस्त नहीं होगा तो हमारी फिल्म कैसे बनेगी? नहीं, बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पैसे लेकर आऊंगा, फिर बनाएंगे। हाँ शीशे, और उस फिल्म में तुम हीरो बनोगे और मैं हीरोइन, और उस फिल्म का सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो चुका है, सुपर डुपर हिट जाएगा। वो कौन सा सॉन्ग है? चुपके जो तूने काटी है, चोरी से काटी
जाएगा। हो जाएगा बेटा, मैं तो पीछे लगी हूँ। क्या पीछे लगी हो? 40,000 के नाम नहीं कर सकी तुम। तो और कैसे पीछे लगूं? अब दोनों टाइम तेरे बाबूजी को बराबर कोच रही हूँ कि लोटन छोटन मेरे 2 ही बच्चे और दोनों बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है कुशल बाप? अरे कह रहे बहुत काम है, इस महीना ना मछली सप्लाई का ठेका लेना है। वैसे है भी ठीक बेटा, इतने काम में कहाँ दिमाग ठिकाने रहता है उनका। हाँ, दिमाग ठिकाने कैसे रहेगा? कभी किसी की बगिया, कभी किसी की जायदाद, खेत हटाने में लगा रहता है। तुमको पता है, 1 नंबर का वेम्पायर है, वेम्पायर। ठीक कहा बेटा तूने, तेरे बाबूजी वेम्पायर है। अरे तू क्या दांत काट रही है? तुझे पता भी वेम्पायर मतलब क्या है? नहीं तो। अरे खून चूसने वाला आदमी। हाय राम, ये शब्द का क्या मायने है? अरे अगर जमीनी जायदाद को लेकर मशहूर लेते तो इसमें क्या बुराई है? जब देखो भोले भाले आदमी का भला बुरा कहते रहते हैं। वेम्पायर वेम्पायर, जो जहाँ हो सके धूता जा रहे हैं। अरे अम्मा, बैठ। अरे मैं कहाँ दूर रहा हूँ? अरे तुझे पता भी है, मुझे 40,000 दे, फिर मैं लगाऊंगा 40 लेकर आऊंगा। हाँ जरूर आएंगे। हाथी घोड़े रहेंगे तेरे दरवाजे पे। देख, हमारी 7 पुस्तकों में कोई लाइन मिल गया, जब तू जाएगा। हाँ, सब पता है मुझे। उधर था छगोड़ी दादा जो अपनी छड़ी घुमाया करता था, और इधर है नगोड़ी, वो अपने उल्टे से दापेश खेलता है। अरे वहाँ मुंबई जाकर देख, मुंबई सारे जमींदार के बेटे फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं, और हमारे वंश में कल्चरल साइड के नाम पे कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्या चैनल बेटा? अरे चल अम्मा, कल्चरल तो छोड़। अरे वाह, मैं विनती दीदी से वादा करके आया था कि 7 दिन के अंदर 40,000 लेकर आऊंगा। बिनती? पहले बता बिनती कौन है? हाय राम, कितनी सुंदर है। और इसकी चूड़ियां देख, कितनी सुंदर है। ऐसी चूड़ियां तो मैंने पूरी दिल्ली में नहीं देखी। बेटा, ये सब सोने के हैं क्या? ये तेरे को फोटो तस्वीर देखने दी है कि सोना तोड़ने के लिए? अरे ये पता भी विनती दी कौन है? अरे विनती दी मार्केट में नया माल, 1 नंबर की हीरोइन। हाय विनती दी सबकी जबान पे विनती दी और विनती दी की जबान पे शिष्य। अरे विनती दीदी आने वाली है। हाँ आएगी, क्यों ना आए? सुशील ने ढेर सारा रुपया लिख दिए तेरे चेक के अंदर। हाँ नॉट अंकल शट अप। गांव में रह के सारे अदब कायदे भाड़ में झोंक दिए। अरे मजा बिगाड़ दिया। और हाँ, जब विनती आए ना, पियर चले जाना। देख छोटन, क्या छोटे लगा रखा है? अरे फिर भी नाम से नहीं पुकार सकती। शीश। अरे हाथ बचा शिट। नहीं कह सकती, जो कह सकती उसके मन लगे रहे। बाहर में गए सबके साथ। अरे क्यों सुबह से बाहर भेज रही हो? क्या हुआ? क्यों शोर मचाओ? तुम्हारे जिंदा रहते ये मुंह चला मुझे कहे पीहर जाके रहे। अरे वो भिंडी दी जो आ रही है। अरे मैंने भिंडी देखा हुआ। मेरा लोटन कितना तगड़ा हो गया, और देखकर मेरी तो आंखें ही ठंडी हो जाती है। मत रो। अरे अम्मा मत रो। चुप हो जाओ। अरे अम्मा चुप हो जाओ। अरे मुझसे तुम्हारी बेशर्मी देखी नहीं जाती है। अब या तो तुम मेरे पैसे दो, मैं से चला जाता हूँ। अरे बाप दादा को बेशर्म नहीं कहा करते बेटा। बेशर्मी की है तभी तो रुपयों का गट्ठर बांध के जाके ग्रैंड होटल में भूख सकते हो। वैसे भी अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं। व्हाट? जब तक बगिया हाथ में नहीं आ जाती, मैं कहीं और पैसा लगाने की सोच ही नहीं सकता। कुशट बाप, एग्रीकल्चर अब इस पूरे का डुप्लीकेट। घटिया इसके सब कुछ घटिया, पैंट घटिया, जैकेट घटिया, लूज कैरेक्टर। बड़ी मैची आ रही है या कोई पानी पी रहा था? अजी भाई कमबख्त बैठकर इसमें पानी पी रहा था। पानी पी रहा था? तुम्हें पानी नजर आ रहा था वो? अरे मुझे मालूम है वो क्या पी रहा था। अरे वो शराब पी रहा था। बाप का बाल माँ के सामने बैठे बैठे उड़ा रहा था।
क्यों रो रही हो? हमें तो ऐसा बेटा पैदा नहीं होना चाहिए था रे। अजी सुनते हो जी? हाँ जी। अरे बुढ़ा कब मरेगा? बुढ़ा? अरे बुढ़ा तो इसी अमावस्या को टैग बोल जाएगा। इसका मतलब बुढ़े के मरने में ज्यादा देर नहीं है। और क्या, बुढ़े में रेटिजेंस पावर है ही नहीं। पावर? अजी वो क्या होता है? वही तो तुम्हारे अंदर ज्यादा है। अजी मेरे अंदर क्या चीज ज्यादा है? जरा सुनो। हाथ मत लगाओ, मेरे अंदर तेरा कम है। कल रात को मैंने सपना देखा कि बुढ़ा मर गया। मर गया? अरे वाह, ऐसे सपने तो रोज देखा करो, सपनों से ही काम बनता है। और तुम्हारे बाबूजी यानी मेरे ससुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे, एकदम ठाका मार कर हंस रहे। अरे ठाका मार के हंसने की तो बात है, इस बगिया की मिल्कियत मिल जाना कोई हंसी मजाक का खेल है? अरे 2 पुरखों से लड़ाई चल रही थी, 2 पुरखों से, लेकिन अब ये लड़ाई बस खत्म ही समझो तुम। अजी लड़ाई तो पहले ही खत्म हो जाती, पर खत्म नहीं होने दी उस पद्मा रानी ने। बुढ़ा तो उसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है। मैं भी देख रहा हूँ सुसरी आजकल मेरा रुपया खाकर कुछ अनारकली सी बन गई है। अच्छा अनारकली सी बन गई है। बाप की और बेटे की नजर वही अटकी है। बेटे की उस भिंडी की और बाप की कुछ अनारकली सी बन गई है। अरे तुमसे कोई बात करना ना, अपने सिर पे मुसीबत बोल लेना, मुसीबत। हाँ तो बात करते क्यों हो? मुसीबत बोल लेते क्यों हो? चुपचाप यही क्यों नहीं बैठे रहते? और तू? अरे मर तू मर, तेरा तो सत्यानाश हो। अपने आदमी से तेरा मन नहीं भरता, जो मेरे आदमी पे नजर लगाए बैठी है, पागल औरत कहीं की। खबरदार अगर तुमने घर का रुकिया तो। ठीक है। नहीं चाहिए बात का विचार। है? कल तुम्हें कचहरी जाकर बस के नमक खारिज कर दो बस। हाँ। अरे क्या कह रही हो तुम? 4 महीने में 800 रुपए पाओगे, तुम कह रहे हो वसीयतनामा खारिज कर दूं? हाँ कर दो बस। क्या? तुम्हारी चूड़ी घटिया, तुम्हारी चोटी घटिया, तुम्हारा सब कुछ घटिया, लूट के रखता है। क्या बकवास कर रहे हो? हाजी, हाजी। हाँ बोलो बोलो। अच्छा तो आप यहाँ हैं? हाँ। मैंने सुना है कि आप छोटन को प्रोड्यूसर बनाने जा रहे हैं। अरे नहीं, वो तो मैं। अच्छा, छोटन की बात बड़ा माल निकल आता है, और ये जो लोटन 2.5 महीने से चक्कर काट रहा है उसका कुछ नहीं। आपसे 1000 बार कहा है, गांव में युवा दल बना रहा हूँ, गांव का भूत भविष्य हित सब युवा पार्टी संभालेगी। पर तुम्हारे कानों पर क्यों नहीं रहेंगी? अरे वो बादशाह के मरने के बाद अरे बादशाह के मरने के बाद दे दोगे? तुमने समझ क्या रखा है? हमारी युवा पार्टी है गीत है बलचन। कब कौन साला मरेगा उसके लिए आसमान में चक्कर काटते रहो? नहीं नहीं, ये बुड्ढा ऐसे नहीं मरने वाला। सुनो जी, मैं अल्टीमेटम देके जा रहा हूँ, 7 दिन के अंदर ही अंदर डिमांड फुलफिल ना होने पर बाबा ताड़कनाथ बना दूंगा। समझे? समझे? एक लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा, दूसरा कल्चरल साइड, और दोनों ही घटिया, और दोनों ही लूट के रखता है। गोविंद, इधर आ, जल्दी आ। अरे भाई साहब जाने दो, अरे बहुत बिजी हूँ। अरे आजकल कॉल पे जाना है। अरे आजकल उसके घर के बड़े चक्कर लगाया। क्या चक्कर तुम्हारा ये? अरे जाना है। अरे बाद में जाना, पहले मैं तुम्हें कॉल दे रहा हूँ, वो सुन। मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम्हें पहले। अरे आपकी बात बाद में सुनूंगा, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। अरे रुक, इधर आ। अरे उसकी छाती जकड़ी हुई है, गोपी आया था बुलाने के लिए। अच्छा ठीक। अरे रुक, इधर आ, कहाँ जाता? ए जी, सुनो जी, अजी कहो जी। अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाए बस। हे भगवान, ओ लोटन, ओ छोटन, कहाँ चलेगा सबके सब? कितनी बार आपको कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। अच्छा आपको कितनी बीमारी है? कभी भैया जरा देखो तो इनको। अरे भाभी जी, किसकी छाती रगड़ कर देख रही हो? वहाँ बादशाह की तबीयत खराब है, उसकी छाती जकड़ी हुई है। तो ये बोलो ना भैया, मैं तो घबरा ही गई। अब मेरी जान में जान आई। अच्छा मैं चलूं। इधर आ, इधर। तूने कहा पेशाब में एल्मीनियम है, तूने कहा किडनी है ही नहीं, अब चला उसकी जान बचाने। तो ना बचाऊं? अरे ये तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? हो क्या रहा है? ये बता, हो क्या रहा है? चुप चुप, मुझे रोने धोने की आवाज सुनाई दे रही है। रोने धोने की आवाज? लगता है बुढ़ा गया। रुक, तूने गोगो की आवाज सुनी? अजी मैंने सुनी। सुनी ना, मेरे पेट से आ रही है। कल रात को बैंगन का भरता खाया था, लगता है वो हजम नहीं हुआ। कुछ ऐसे करो, उस भरते को चेक करो। अरे आप मेरा खाम खाई टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे जाने दो। अरे मेरी बीमारी नहीं है क्या? मैं तुम्हें कॉल दे रहा हूँ, ऐसे करो, मेरे वो ब्लेड का क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर कुकर चेक कर दो। अरे तुम ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे जाने दो उसको। कितने रुपए देगा तुझे वो किसान का पट्टा? 5 रुपए या 10 रुपए? हम तुझे पूरे 11 रुपए देंगे। वाह जी वाह, आपके 1 रुपए के चक्कर में मैं उसकी जान ले लूं। अरे मेरे डॉक्टर रे, अरे तुम्हारे हाथ में खुजली नहीं हो रही क्या? तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे काउंटर पर डॉक्टर लोग कितने लोगों को मारते, नहीं मारते क्या? अरे पद्मा तू?
और ये कौन है गोपी? ये तुम दोनों की आंखें लाल क्यों है? ददा गए क्या? अभी नहीं। तो और कब तक? इनसे पूछिए। अरे मैं तो वहीं जा रहा था। अब जाकर क्या होगा? हमारे रुपए देंगे? रुपए? किस्त के? कौन सी किस्त? आज पहली तारीख है, पिछले महीने की किस्त। वाह, पहली तारीख के लिए पहली तारीख को या धमकी? जा कर लेना। हाँ मालकिन, कल लेंगे। चल पन्नो। अरे रुको जरा। एक रात के लिए सब्र नहीं कर सकती क्या? अरे कैसे करें सब्र? अगर दद्दा की रात ना कटे तो कल सुबह तो आप पैसे देंगे नहीं। और क्या? वो तो अपने को बिल्कुल नहीं देने के। तो उनके रहते रहते दे दीजिए। हाय राम, ये लड़की तो वकीलों के भी काम पड़ती है। जी हाँ, वकीलों के साथ पद्मा का बड़ा हेल मिले। वकीलों ने ही तो इसके बाप का दारू की भट्टी में बैठाया। चुप! लिखा पड़ी हुई है बादशाह कपाली के साथ। तुम दोनों बीच में कहां से टपक पड़े? मैं उनकी छोटी बेटी का बेटा और ये मेरी भाई। चुप! जी साइकिल पैसों से साइकिल खरीदूंगा। साइकिल? जी प्लान क्या है? खुद का बिजनेस करूंगा। साला, मुझे बैंक समझ रखा। मैं रुपया दूंगा और ये अपना प्लेन चलाएगा। प्लेन मालिक, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। ये पता लिया। चल पद्मा। अरे रुको जरा, चुप खड़े रहो। एक तो बुढ़े का धोखाधड़ी से। अरे अपनी क्या मैं ठीक करती हूँ। क्या बकवास कर रही है? धोखाधड़ी से। कहाँ? झाड़ू मार कर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये क्या तुझे धोखेबाज नजर आते हैं? अगर धोखा नहीं दिया तो 7,000 की जायदाद गवाकर आज सिर्फ 600 रुपए के लिए आपके सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है? छी पद्मा, मालिक से ऐसे जबान चलाएगी। चल यहाँ से। अरे चुप चुप खड़े रहो यहीं। दस्तावेज निकाल। ये रहे दस्तावेज। इसमें कहीं नहीं लिखा कि किस्त लेने के लिए बुढ़े को आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। बूढ़े को सबूत देना पड़ेगा कि वो जिंदा है। मुझे तो लगता है बुढ़ा मर गया। मर गया? हाँ, ये तो बुढ़े की लाश उठाकर अगले किस्सा दे रहा है। भागो जी भागो, बुढ़ा मर गया जी मर गया। ये बुढ़ा मर गया। बुढ़ा मर गया। कौन? मैं बादशाह कपाली। बादशाह कपाली? अरे तुम तो छाती पकड़ने की वजह से मर ही गया था मालिक। हाँ। जबान बाहर को लटक गई थी। बहू तेल लेकर मालिश कर ही रही थी कि तभी फटाक गले में अटका हुआ बलगम का डला निकला। और तुम खड़े होकर चलने भी लग गए। अब क्या कहूँ मालिक, सब आपकी मेहरबानी है। मेरी? आप वो किस्त के रुपए देते हैं ना, उससे बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, दूध पीता हूँ, और वो होता है ना वो काला काला च्यवनप्राश भी खाता हूँ। अब इतनी जल्दी प्राण थोड़ी ना निकलेंगे। वैसे एक बात कहूँ मालिक, ये बगिया आपके नाम करके मुझे बड़ा फायदा हुआ। मजे से तो हूँ। नई नई टोपी खरीदी, नए नए दस्ताने खरीदे, वरना इतनी ठंड में घर से बाहर निकल सकता था, यहाँ आ सकता था। मालिक, हाँ? रुपए देंगे मालिक? हाय 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 हाय, कैसी अंधेर गर्दी है। आज तक आप ही लोगों के दरवाजे पर गए, आपने रुपए मांगे और लोगों ने दिए, लेकिन आज आप दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। मालिक, ये अंधेर गर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मुझे मौत की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। धरती माता, ये अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं सहेगी। आप तो इतना कीजिए, 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। नहीं नौकू, ऐसा मत करियो। नहीं नौकू, 1 महीने की मोहलत मांग रहे, इसको 1 दिन की मोहलत मत देना, इसको 1 मिनट की मोहलत मत देना, और इसको 1 सेकंड की मोहलत मत देना। मोहलत मांगता है नौकू, इसको खत्म कर दे। मेरा सबूत है, इसको खत्म कर दे। अरे तू क्या खत्म करेगा नालायक, मैं खत्म करता हूँ। मत करेंगे, कब मरेगा? अरे नौकू, मुझसे ये खत्म नहीं हो रहा, तू इसको खत्म कर, इसको खत्म कर, खत्म कर।
अरे नाना कहाँ गए? जल्दी बाहर आओ। अरे नाना तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया हूँ। जब भी नाना के लिए कोई गुड न्यूज लाता हूँ अंदर तुम जाते। अरे नाना जल्दी बाहर आओ। ऐसी गुड न्यूज है पागल हो जाओगे पागल। अरे आज तो पूरे मोहल्ले में खीर पूरी बटवाऊंगा, पूरे मोहल्ले में हलवा बटवाऊंगा और फिर गृहस्थी से रिटायर हो जाऊंगा। हाय हाय हाय, आए बड़े गृहस्थ बनने, जिंदगी भर तो 420 करते रहे। अरे पद्मा 420 करने में भी खून पसीना लगता है। अरे नाना कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आओ। साला बुड्ढा चौथी पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है, चौथी पीढ़ी का। अरे चिल्लाना बंद भी करो, चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटोगे क्या? पद्मा कौन से महीने में? पूस में। पूस में? और पूस में बहुत ठंड होती है ना जी। हाँ पद्मा, एक काम करके रजाई रजाई खरीद लेंगे पद्मा। और ये मटका मुझे दो। अरे आज से तुम्हारा सारा भारी काम करना बंद। आज से सिर्फ तुम आराम करोगी पद्मा, आराम। वहाँ आराम से बैठो, चलो वहाँ चलो, आराम से है ना, आराम से। यहाँ फिसलन हो सकती है पद्मा, आराम से चलो। हाँ पद्मा, अब तो तुम सिर्फ हॉर्लिक्स चलाए जाओ। इस समय तो खूब तड़ी मार रहे हो, उस समय कितने रुपए लगेंगे इसका कुछ ख्याल भी है तुम्हें? अरे पद्मा, तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा पति समझ रखा है? अरे जो पेंशन के रुपए मिलते हैं ना 200, उसी में से 25 रुपए निकाल लिया करूंगा और फिर तुम्हें एक बढ़िया से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। और फिर बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, ये केले का बम बोले, बम बम बोले। ये बछड़ा पूछ उठा के इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? अरे नाना, समझो मेरी नैया पार लग गई। अच्छा लग गई बात? हाँ। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी चैन से मर सकता हूँ। इस पुरानी हपनी को और कितने दिन संभालूं? अरे नाना, ये समझो इसी पूछताछ का एक चांद का टुकड़ा आने वाला है। चांद का टुकड़ा? तुम्हारा परपोता। हट कर दूंगे। ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी खबर दे रहा हूँ नाना, और तुम हो की। अरे पूछ तक मैं जिंदा रहूंगा, ये घर हमारे कब्जे में रहेगा। जो उसे गोद में लेकर लाड करेगा। नहीं रहोगे नाना? अरे रहता ही जाऊं। तुम लोगों को 4 महीने का टाइम दिया था कि इस बीच कोई काम धंधा देखकर तुम अपने काम पर लगो और मैं अपने काम पर। तो काम के नाम पर तुमने ये कर्म किए, बैठे बैठे नींद की हवा खाई और ये गुल खिलाए। 6 महीने और नाना। अरे फिर 6 महीने? पूछ के बाद एक दिन नहीं लूंगा नाना। अरे तेरा पूछ मास और मेरा सर्वनाश। तुम लोगों को मेरी इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आज मर जाऊंगा, 1 महीने की और मोहलत दे दीजिए, फिर तो मर ही जाऊंगा। कहते कहते रोज उस आदमी के सामने झूठा बनना पड़ रहा है। अरे जाकर देख कितना दुबला हो गया है वो। ना ना ना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। नाना ऐसा मत करो, सिर्फ एक बार आओ नाना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं नाना, एक बार। 1 हफ्ता भी नहीं नाना, 1 दिन भी नहीं नाना, 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। साला बुड्ढा है? नाना, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर तुम ही हमसे मुंह फेर लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? पद्मा के पास तो किसी पेड़ के नीचे बैठने के सिवाय कोई रास्ता ना बचेगा। और उसी पेड़ के नीचे तेरा पूर्णमासी का चांद विकेट से करेगा। चुप! ज्यादा अपशकुन बकोगे तो यही मुंह सिल दूंगी तुम्हारा। अरे वाह पद्मा, बड़ी हिम्मत आ रही है। और जो कुछ कहना ना अपने इस धोते को कहो। हाँ मुझको कहो। खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। अरे करा छोड़ो ना ना, लो ये हॉर्लिक्स। अरे पद्मा, ये हॉर्लिक्स सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिसको ज्यादा जरूरत है वो पिएगा। पियो ना, पियो ना ना, मुंह खोलो। ये आयरन की गोली। पद्मा, ये आयरन की गोली भी तुम्हारी है। अरे जिसको ज्यादा जरूरत है वो खाएगा। पद्मा, ये आयरन की गोली इस बुड्ढे के लिए जहर साबित ना हो जाए। फिर एक खाओ, ताजे ताजे अंडे मुर्गी के हैं दो। पहले धनुष की तरह इसे टेढ़े टेढ़े चलते थे ना, इसको खाने के बाद एकदम तीर के जैसे सीधे हो जाओगे। हम तुम्हें अंडे खिला खिला कर चंगे कर देंगे। भाई साला, एक मुर्गी से अंडे चुरा के दूसरी मुर्गी को खिला रहा है। साला नकोड़ी
इज्जत अपने आप को समझता क्या है बगला भगत कहीं का? नाना उस माधव तुम्हें बहुत सावधानी से रहना, यहाँ ना पैर स्लिप कर सकता है या फिसलन है। और नाना तुम तो हॉर्लिक्स चलाए जाओ। अरे बाप पद्मा, पद्मा। गए, ये लोग भी गए। अब मैं भी चलो बगिया से माल ओल चुरा लूं। जय मां काली। गोपू देख बगिया में चोरी करने जा रहा है जवाब। गोपू चुप। अरे घर में भूखे बच्चे बिलख रहे हैं, थोड़ा माल चुरा के ले जाऊंगा। चुप। जय महाकाली। अरे तो मुझसे मांग कर ले ले। अरे क्यों मांग के ले लूं, जब हाथ पैर सही सलामत है तो भीख क्यों मांगू? मेहनत की खाता हूँ, मेहनत की। जय महाकाली। चोर। अरे चुप, तेरा माल चुरा रहा हूँ क्या? मैं तो उसका माल कम कर रहा हूँ जो कल को इस बगिया का माल हथिया लेगा, समझा? एकदम चुप। जय महाकाली। चोर। गोपू देख चोर। गोपू रो किसे? चोर। जय महाकाली। साले खिला के मार रहे हैं। ठीक है, अरे अंडे खा लो, अंडे। मालिक कौन दबा कर खाना चाहता है? वो तो ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं। अरे तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो ये जबरदस्ती खिलाए और तुम खाओ। सच कह रहा हूँ मालिक, अब तो इस जिंदगी से नफरत सी होती जा रही है। साली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन चोर उचक्कों के लिए इसे घसीटते जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें बहुत भला आदमी समझता था। भगवान करे कि वो विटामिन की गोली मेरी आखिरी गोली हो। घर में आके साला महर्षि चंद्रप्रास बनाए। जो आदमी साला खुद मरना चाहता है, कौन उसे मरने नहीं दे रहा? कौन है ये लोग? ये झोटा पकड़ के खदेड़ दे बेटा, झोटा पकड़ के। हाँ बोलते इस बुड्ढे को गिराकर। कौन देश की शांति और मेरे बाप की शांति भंग करना चाहता है? कौन देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ना चाहता है? कौन है ये लोग? मेरा बेटा युवा दल कर रहा है, युवा दल, और तुम लोग मेरी छाती पे मूंग कर रहे हो, मूंग। सुनो गाँव वालों, ये बगिया, ये तालाब, ये घर किसका है? ये मेरे बाप का है। मेरे बाप ने है ना औरों का माल मार कर खाया, मगर मेरे बाप का माल मार कर कोई नहीं खा सकता, समझे? और जो कोई साला यहाँ डेरा डालेगा, पेट काटूंगा उसका। गोपे, ओए गोपे, कौन है बे? साले भूखे वालों बोलता बैठ। मार डालिए। जब तक ये जिंदा है मेरी मौत नहीं हो सकती। कहता है पूछ तक जिंदा रहो। पूछ तक नहीं नाना, जेठ तक? अभी तो तूने कहा पूछ में होगा। अरे होते ही थोड़ी ना चले जाएंगे। तुम कह रही थी जब तक गर्दन सीधी नहीं होगी जब तक नहीं जाएंगे। इसकी गर्दन में। अरे इनके घर में नया वारिस आ रहा है, नया वारिस। अरे कभी कहता है पूछ तक जिंदा रहो, कभी कहता है जेठ तक जिंदा रहो। तुझ पर एक बात पर टिका नहीं जाता। एक आदमी की मौत को लेके गिल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक, हाँ? आपकी बात भी रह जाए और इसका वक्त की भी। आप ऐसा कीजिए, फागुन तक का टाइम दे दीजिए। फागुन तक का? लो कर खत्म, साले को कर खत्म। कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे। चल ये ऑफिस चल, इन पर तेरा केस है, समझे? अरे नहीं रे, मैं इसे अपनी ग्राम सुधार समिति में ले जाता हूँ, वहीं इसका फैसला कर लूंगा। जा जाओ, ये बुड्ढों की समिति का काम नहीं है, ये युवा है, इसका केस तो युवा दल में ही चलेगा। सुन रही है पद्मा? ठीक है बेटा, तू उसे ले जा, मैं उसे नहीं, तुम इसे ले जाओ, मैं उसे ले जाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र अभी कच्ची है, वो बड़ी तेज है, तुम्हारे काबू में नहीं आएगी, तुम इसे लेके जाओ। हम क्यों जब कर रहे हो? बेटा, मालिक की उम्र ज्यादा है ना, तू बिटिया को उन्हें ही ले जाने दो। ठीक है तो कह रहा है, लूट के रख कर। हाँ जी, अगर मैं रुपया दे रहा हूँ ना तो तुम्हारा युवा दल चल रहा है, अगर मैं रुपया देना बंद कर दूं ना तो तुम्हारा युवा दल यही रह जाए। हाँ अच्छा, मैं अगर युवा दल का जोड़ तोड़ना बैठा हूँ तो तुम्हारी बुड्ढों की समिति कहीं का नहीं रहेगी, समझे? हो गया। मालिक, बिटिया की उम्र कच्ची है ना, हाँ? तो बिटिया को उसे ही ले जाने दीजिए। गोपू, पहले इस बूढ़े को और देख आराम से बैठा, तेरे और तेरे परिवार के पीछे ना
युवा दल खड़ा है, देखता हूँ किस साले की हिम्मत है जो तुझे यहाँ से हटाता है। हाँ, मैं न्यूज करेक्टर अरे बाजार में ना बाड़ा फोड़ दूंगा, समझे? समझ गया। बैठ बैठ इधर आ इधर आ। तुझे मालूम है मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ, तो करवाऊं अंदर। हाँ बेटा, अगर अंदर नहीं जाना चाहता ना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, ऐसा कर, इस बूढ़े को खत्म कर दे, खत्म। अरे खून नहीं है रे, बड़े बूढ़ों को एक खास जगह जाना चाहिए। अगर वो अपने आप नहीं जाते तो हमें भेज देना चाहिए। इसमें पाप नहीं है रे, पाप नहीं है, नहीं है। अरे उसके बाद तुम और पद्मा रानी का बेटा तीनों बड़े मजे से रहेंगे रे। और ये ले, अभी तो 10 रुपए दे रहा हूँ, बाद में और दूंगा काम हो जाने के बाद, ठीक है ना? मेरे रुपये का खा रहे हो, इसका कुछ तो काम करो। बोलो, काम हो जाएगा ना? हो जाएगा मालिक, हो जाएगा। मेरा नाम भी गोपी है। मेरे पेड़ पौधों को घेरे हुए है। मैं कितना भी भगाऊं, कितना भी हटाऊं, ये जाती ही नहीं है। जैसे दुनिया में जहां कहीं भी हरियाली है, ये उसे निगल लेगी। बहू, बहू, अरे बहू, बढ़िया में गई थी आधी रात को अकेले? अच्छा, नाराज है, मर जाऊंगा कहा था ना। अरे मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे मर सकता हूँ? अरे छोड़िए सब, इधर जरा सर की मालिश कर दे, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तू देखना, मैं पूरे 100 साल जीऊंगा। लोग मुझे सेंचुरी बुड्ढा कहते हैं। सेंचुरी माने पता है क्या होता है? हाँ, अब आराम आया। तू देखना, मैं अपने पोते को लेकर तालाब किनारे धूप सेका करूंगा। अरे छोड़, अरे इतनी ताकत नहीं होती इस समय हाथों में। मसाला मालिश छोड़, वो अंडा उठा ला, अंडा खाता हूँ। अंडा भी करा, बुढ़ापे में खाऊंगा, जवानी में तो कभी खा नहीं पाया। ला अंडा लेकर आ। भूख लग रही है। बुड्ढा मर गया। नहीं मरा। गोपू, ए गोपू, क्या? भाग गया। भाग गया? कहाँ भाग गया? कौन भाग गया? अरे अभी तो कहा तुमने भाग गया। मैंने तो नहीं कहा। अरे अभी तो कहा था तुमने। अबे मैंने कहा तेरे बाप ने। मेरे बाप ने? तू मेरा बाप कब से होने लगा? बे तो आप हमारे भाई बाप है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अभी कहा तुमने कि तेरे बाप ने कहा? अबे तूने गोपू को नहीं कहा 400 रुपए गो इंटू द ग्राउंड है? अभी भी तुमने कुछ नहीं कहा। खुशबू आ रही है।
बार बादशाह को आवाज दूंगा। जैसे ये मुंह खोलेगा इसे दाब दूंगा। उसके बाद इसका पानी किसी आदमी को पिला दूंगा। फिर उसके बाद गन फाइट। इसे कहते हैं काला जादू। इससे आगे बढ़ जाता है क्या? मैंने बहुत किया। भारत उच्चारण सम्मोहन वशीकरण मैंने बहुत काला जादू किया है। आज मेरे बाप के ऊपर तकता है लूट करेगा। पाचा पाचा किसान की जान में इतना दम। अरे तू तो गोली का पुकार है, तुझसे कुछ नहीं होता। उल्टी सीधी लिखापढ़ी करवा के फंसा दिया मेरे को। ऊपर से ये नारे ने उल्टा पकड़ा दिया। अब देख काला जादू तुम्हें दिखा। आजा काला जादू देख ले। आजा काला जादू। रुक जा लोगों, ऐसे मत जा। ये नारियल इसके सर में देके मार और इसका कदम करके जा। इसके पीछे बहुत लोग पड़े। तुम सुन नहीं रहे? इसको मार के मार। नोकू, ऐसे नहीं जाएगा तू। ऐसे नहीं जा सकता। मार इसे। मार। मारता हूँ मार। मारता हूँ। आजा। अरे कहाँ जा रहे? तू बिना मारे चला गया उसको। तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। मैं मारूंगा इसे। मैं मारूंगा। कहाँ गया? कहाँ गया? ओम एतानि गंधूल धूप देवतां पूजिता वाग्नाना विद्ले विद्यान ओम पुष्पांजलि स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा माँ जी 151 रुपए निकालिए। अरे स्वाहा। ओम रक्ष भक्ष ओम फट स्वाहा। स्वाहा। माँ जी 101 रुपए निकालिए। स्वाहा। ओम हूम हाम फट स्वाहा। स्वाहा। माँ जी 51 रुपए निकालिए। 51 तो नहीं है, 11 रुपए से काम चला लो। हाँ जी आप ना सांडिल्य गोत्र नगोड़ी दत्त सत जीवंतु सत्य जीवंतु तस्य परिवार सत्य जीवंतु स्वाहा। स्वाहा। बाछा कपाली एरिया रगर रगर मरंतु स्वाहा। स्वाहा। लोटन छोटन सत सत जीवंतु स्वाहा। पद्मा रानी कोरोना से मरंतु स्वाहा। जी पूजा संपन्न हो गई। अब आप काली माता का आशीर्वाद लीजिए। हे काली माँ, मुझे आशीर्वाद दो। सदा सुहागन रहो, पति के कर्मों की अनुगामनी हो वो। अरे पंडित जी, क्या बताऊँ आपको, मेरी किस्मत में ना जाने क्या क्या लिखा है पंडित जी। सब किस्मत का फेर है माँ जी, ग्रहों का फेर। खैर अब ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ क्या बताऊँ आपको पंडित जी, मुझे तो आजकल ना नींद आने भी बिल्कुल बंद हो चुकी है और मेरे पति जो है ना वो सूख के एकदम कांटे जैसे होते जा रहे हैं। माँ जी कुपित हैं, जमींदार साहब के सर्वग्रह कुपित हैं। अरे पंडित जी, उनको ना जाने दिल की बीमारी और कहाँ से लग गई है, पता नहीं और क्या क्या भोगना रखा है। काली माता का स्मरण करिए, वही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। पंडित जी वो इस बगिया के चक्कर में हमारी पाई खर्च हो चुकी है। ये भी रख लो आप पंडित जी। यह सब कुछ भी नहीं होता माँ जी, अगर लिखा पढ़ी से पहले आप मुझे बुला लेते बेटर लेट देन नेवर। तो माँ जी वो काला कंकड़ डब्बा अंदर रखना। ये रखिए पंडित जी, काला कंकड़ डब्बा भी रखिए। ये रखिए, ये थाली रखिए। हाँ माँ जी ये भी दीजिए। क्या जमाना आ गया है माँ जी, सभी गवर्नमेंट सर्वेंटों ने काली माता का स्मरण करना शुरू कर दिया है। ठीक है माँ जी, तो अब मैं चलता हूँ। काली माँ इसे उठा ले। क्या कह रहे हैं माँ जी? अरे पंडित जी मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बुड्ढे बादशाह को जल्दी उठा ले। वेट एंड सी माँ जी।
वो भी होगा, बहुत जल्द होगा। आप भी ना मिनिमा जी, इतना मिनिमम आयोजन किया है ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो पंडित जी? जैसे ही बुड्ढा मरेगा मैं आपको टोकरा भर भर कर सामान दे दूंगी। हाँ हाँ, अब ये टोकरा भर के तो आप बहुत कुछ दे रही हैं। छोड़िए छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। अरे पंडित जी रुकिए, रुकिए पंडित जी। मेरे बेटे को भी आशीर्वाद देने जाइए। ये कौन सा टन है माँ जी? क्या कह रहे पंडित? अरे मेरा मतलब है कि लोटन है कि छोटन है माँ जी? छोटन पंडित जी, छोटन। खड़ा हो भाई, चल आशीर्वाद। अरे चल ना, आशीर्वाद ले पंडित जी से। अरे ये क्या कर रहे हो पंडित जी? इसने तो चढ़ना मिस किया है। बदतमीज, पूजा का दिन भी नहीं छोड़ा। बताना पंडित जी को अपनी उस बिनती के बारे में। बिनती? कैसे बिनती माँ जी? हुकुम की बेगम पंडित जी, हुकुम की बेगम। इतनी बार इसे कहा कि घर का पैसा फिल्म लाइन में मत लगा, लेकिन इसने एक ना सुनी। और उस बिनती ने की गिनती और हो गई। बालक, बालक, इधर आओ बालक, इधर आओ। आराम से बालक, आराम से। मैं जो कुछ भी मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे बोलना। ओम रक्ष भक्ष ओम फट स्वाहा, जा बिनती फूट जा। बिनती आजा। बालक कहाँ चले गए बालक? अरे बालक कहाँ चले गए? पीछे पीछे बोलो। अरे पीछे पीछे बोलने के लिए बोला था, पीछे आने को नहीं। इधर आओ, इधर आओ। अब बोलो। ओम रक्ष भक्ष ओम फट स्वाहा, जा बिनती फूट जा। बिनती आजा। अरे आजा बिनती नहीं, जा बिनती फूट जा। ओम रक्ष भक्ष ओम फट स्वाहा, जा बिनती आजा। बिनती रिक्शे में आ जाना। अरे रिक्शे में आजा नहीं, बिनती फूट जा। तुमसे नहीं होगा बालक, मैं ही कह देता हूँ। ओम रक्ष भक्ष ओम फट स्वाहा, जा बिनती फूट जा। फूटेगी पंडित जी, जरूर फूटेगी। दिखाना उसकी फोटो। अरे कहाँ गई इसकी फोटो? कहाँ रखी फोटो? कहाँ रखी है फोटो की? दिखा फोटो, दिखा, दिखा। अरे उसमें परसों निकाल, फोटो निकाल। ये देखिए पंडित जी, सारा टाइम अपने सीने से लगाए घूमते रहता है। हाँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, एकदम टॉप हीरोइन है। क्या बक रहा है पंडित? पर मेरा मतलब वो नहीं था माँ जी, ये तो बहुत डर्टी फूल है, ये एकदम बकवास लड़की है, अभी से नष्ट किए देता हूँ। अरे हाथ जल जाएगा बालक। अरे मेरी बिनती जल गई है। अरे बिनती नहीं जली है बालक, आराम से रुक जा। ये लो एक चुटकीरा, जब भी आए बिनती की याद कर लेना छाती पे मसाज। अरे बिनती, ये क्या हो गया? कहाँ चले गए, मुझे छोड़ गए? अब बाहर बिनती के बिना। अरे पंडित ये क्या कर दिया बालक? कितने ब्यूटीफुल से चेहरे को डर्टी फूल कर दिया। अरे तेरा तो चेहरा डर्टी फुल हुआ है, तेरा तो पला पला बेटा पागल हो गया। अरे वो छोटन, क्या हो गया बेटा? लेकिन चेहरा किसको दिखाऊंगा? कौन है? मैं बाछा, बाछा कपाली। अच्छा, बाछा कपाली, लेकिन वो तो एरिया रगड़ रगड़ के चलता था। लेकिन अब खड़ा हो गया हूँ। कैसे खड़ा हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब खेत में पानी देता हूँ, पौधे लगाता हूँ और फावड़ा भी चलाता हूँ। पौधे लगा रहे हो, लेकिन फल कौन खाएगा बालक? अरे पंडित जी, फलों की उम्मीद में कौन बगिया सजाता है? धरती माँ होती है, कहती है मुझे सजाओ तो मैं सजाता हूँ। ये क्या है, जूट है? अरे छोड़िए पंडित जी, रेशम का कुर्ता है, बड़ी हसरत की चीज है। ये कश्मीरी है। छोड़िए पंडित जी, मैली हो जाएगी। बड़ी हसरत थी कि एक कश्मीरी शॉल ओढ़ूं। लेकिन पंडित जी, बहुत बुरा लगता है मालिक के पैसों से चीजें खरीद कर मालिक से मिलने आना। लेकिन मजे से तो हूँ। ये जूते जब मैं चलता हूँ तो चर 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 चर
की आवाज करते हैं। पूरे 300 रुपए के हैं। पैरों में छाले पड़ गए, पर मैंने ये जूते नहीं उतारे। और ये छड़ी, मालकिन, सुना है आप पुराने बर्तन भांडे बेच रही हैं। उसमें जमींदार साहब की एक चांदी की गुड़गुड़ी थी, इतनी छोटी गुड़गुड़ी, और उस पर ये लंबी नलकी। जमींदार साहब जब उसे अपने होठों में दबा के गुड़गुड़ करते थे तो क्या ही रौनक होती थी। उसी गुड़गुड़ी पर तो नजर है मेरी। पंडित जी, वो गुड़गुड़ी फोड़ कर फूट सकूं, इतना आशीर्वाद देते जाइए। फूट जा पुट्टे, फूट जा। गांव के तेरे से कम उम्र के सारे पुट्टे मर गए। ऐसा कर पुट्टे, फांसी लगा और मर जा। मेरा घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ खा लिया पुट्टे। मर जा पुट्टे, मर जा। मालिक, ये क्या हो गया मालिक? एक स्ट्रोक आ गया था रे। स्ट्रोक? हाँ, तुम्हें जिंदगी और मुझे नाना मालिक, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हमारी बगिया का क्या होगा? अरे हमारे मरने के बाद हमारी शर्त भी कैंसिल हो जाएगी रे। तुम्हारी बगिया तुम्हारी ही रहेगी। अब वो बोल जो मैंने तुमसे कहा था, बोल। हाँ मालिक, मैं हमेशा इस बगिया की देखभाल करूंगा। ये क्या अनसन बोल रहा है रे तू? अरे वो क्यों नहीं बोलता जो मैंने कहा था? काली माँ की कसम खा के बोल। अच्छा वो? हाँ ठीक है मालिक, मैं काली माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब आना लाइन पे। इधर आ रे। अरे जल्दी आ। क्या है मालिक? ये ले। ये क्या है मालिक? सॉलिडॉल है। रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। कितना पीना है मालिक? अरे इतना आधा तो नहीं जाना रे। नहीं मालिक, मैं तो पूरी शीशी पी जाऊंगा, कहीं प्राण ना निकले तो। लेकिन क्या रे? चीर फाड़ तो नहीं होगी ना? नहीं रे, कुछ नहीं होगा। तुम रात को पी के सो जाना, सुबह तक काम हो जाएगा। मालिक, इस बात का ध्यान रखिएगा कि चीर फाड़ ना हो। इस शरीर से बहुत मोह है मुझे। अरे भाई बादशाह, अरे चीर फाड़ होने से हम भी तो फंस सकते हैं ना। अरे तुम रात को पी के सो जाना, तड़के मुंह अंधेरे ही हम तुम्हारी बॉडी को सीधे शमशान घाट ले जाएंगे। हाँ मालिक, वो लड्डू तो बिखेरते हुए जाएंगे ना? लड्डू? ठीक है रे, लड्डू बिखेरते हुए ले जाएंगे। हाँ मालिक, बांस पर बांध कर मत ले जाना। तो हो सके तो एक चारपाई का इंतजाम कर लेना। अरे भाई बादशाह, तुम चारपाई की बात करते हो। अरे हम तो कब से तुम्हारे लिए नया फोल्डिंग तैयार किए बैठे हैं। मालिक, वो भजन मंडली तो होगी ना? भजन मंडली? हाँ, उनकी गारंटी नहीं ले सकता। वो सारे धान काटने गए हुए। वो नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक। भजन मंडली तो होनी ही चाहिए। और 5 किलो गाय का शुद्ध देसी घी। है? 5 किलो शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का? अरे ये कोई लड़की की शादी के दहेज का मोल भाव हो रहा है क्या? जो भजन मंडली नहीं होगी, 5 किलो शुद्ध घी नहीं होगा। अरे इस महंगाई के जमाने में मैं देसी घी कहाँ से लाऊंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है मालिक। आत्महत्या की भी अपनी शर्तें होती हैं। भजन मंडली होनी चाहिए, 5 किलो शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और क्या है? और एक सांड। सांड? हाँ, एक सांड दगवाकर मेरे नाम से छुड़वा दीजिएगा। वो पूरे गांव में चरा करेगा। ठीक है रे, एक सांड का पिछवाड़ा दगवाकर तुम्हारे नाम से गांव में छोड़ देंगे। और भी कुछ था मालिक। एक और चीज थी। याद नहीं आ रहा क्या था।
माला पहनो गले में सैया जी, माला पहनो गले में। बिन बगिया के बिन बगिया के नींद न आए, कट गई रतिया करते हाय हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। दिन गई रतिया करते हाय, कट गई रतिया करते हाय, बगिया बगिया बसी हुई है, बगिया बगिया बसी हुई है मेरे मन मंचले में। सैया जी, माला पहनो गले में सैया जी, माला पहनो गले में। दिन भी बीता, रात भी बीती, जिंदगी बीती, मौत भी बीती। दिन भी बीता, रात भी बीती, जिंदगी बीती, मौत भी बीती। अब तक तो सो चाह बुरे में, अब तक तो सो चाह बुरे में, सोचो अब तो भले में। सैया जी, माला पहनो गले में सैया जी, माला पहनो गले में। आज की रात कयामत की रात होने वाली है। आज की रात वो बुढ़ा वॉलीबॉल की शीशी पिएगा और क्या बोल जाएगा और मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। देखता हूं बुढ़ा मरा उसने पॉलीडॉल की शीशी उठा ली है, उसने पॉलीडॉल की शीशी खोल ली है, उसने पॉलीडॉल पी लिया है। सैया जी, माला पहनो गले में सैया जी, ये माला पहनो गले में सैया 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 जी, माला पहनो गले में। ऐसा क्यों लग रहा है किसी चीज की कमी है? क्या कमी है? अगरबत्ती नहीं है, ये रखी, नारियल नहीं है, अरे वो रहा ये इतना बड़ा कुछ तो कमी है, मिठाई नहीं है, ये रखे,
डेड बॉडी नहीं है। अरे यारो खुशी मनाओ, अरे यारो खुशी मनाओ, यारो खुशी मनाओ, सारे मिलकर नाचो गाओ, यारो खुशी मनाओ, सारे मिलकर नाचो गाओ, यारो खुशी मनाओ, सारे मिलकर नाचो गाओ। बड़े दिनों के बाद आज जबराज काम कर गया। अरे खिसक के चलता था, वो दुनिया से खिसक गया, वो दुनिया से खिसक गया, वो दुनिया से खिसक गया। पूरी चटक के कली बनी थी, कली भी अब तो चटक गया। कली तो पे चटक गया, कली तो पे चटक गया। मेरा पैसा जिसने घटका यमराज उसको चटक गया, यमराज इसको चटक गया, यमराज इसको चटक गया। यारो आओ मिठाई खाओ, और दारू पी के टुल्लो जाओ, यारो आओ लड्डू खाओ, दारू पी के टुल्लो जाओ। जाते जाते बंदोबस्त तो दारू का भी कर गया। बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया। ले 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 तू भी ले 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 तू भी ले ले रे। कहीं पेड़ है जड़ से उखड़ा, कहीं कली सी खिल गई, कहीं कली से खिल गई, कहीं कली से खिल गई। कहीं किसी को बहुत मिली पर मुझे तो बगिया मिल गई। मुझे तो बगिया मिल गई, मुझे तो बगिया मिल गई। ये 12 बजे तो हेडलाइन निकल गई, हेडलाइन मिल गई, हेडलाइन मिल गई। अखबार सारे पढ़ना, पढ़कर चर्चा सारे करना, सारे पढ़ना, पढ़कर चर्चा सारे करना। मुझे तो कल की हेडलाइन का पहले पता चल गया। बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया, बुड्ढा मर गया। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। पूरी दुनिया को पता लग गया कि बुढ़ा मर गया। इतनी तेज शोर मचा रहे हो। अरे बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने मुंह में क्या किया? ये किया ना? अरे बूढ़ा मरा है, पूरे गांव का मुंह मीठा होना चाहिए। क्यों बच्चे, तुमने मुंह मीठा किया या नहीं? नहीं नहीं किया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बूढ़ा मरा है, वो उसका मुंह मीठा नहीं हो सकता। ले जाओ, जाओ बच्चे ले जाओ, ले जाओ। ये भी ले जाओ। आप जाओ जाओ बच्चे ले जाओ, तुम तीनों जाओ। तुम्हारी कोई काम नहीं है, जाओ मिठाई बनाओ, मिठाई खाओ सबको खिलाओ। हाँ, अरे बूढ़ा मरा है, पूरे गांव का मुंह मीठा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वो सारी को क्या अरे अंदर क्यों है? अरे पद्मा बेटा, अरे बाहर आओ बेटा बाहर। अरे बासी मुर्दे को ज्यादा देर तक घर के अंदर नहीं रखते बेटा, अब सब कुछ होता है। देखो बादशाह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पूरा गांव आया है। और वो कहता था ना लड्डू बिखेर के ले जाना, अरे पूरा गांव लड्डू खा रहा है। अरे भागो भाग। अरे साला समझता था मैं मर जाऊंगा और ये बगिया उसकी हो जाएगी, लेकिन हमारी जान भी बिल्ली की जान है, ऐसे नहीं जाएगी। हाँ अब तो ये बगिया मेरी हो जाएगी, मेरी बगिया, मेरी बगिया। अरे अरे आप लोग, अच्छा अच्छा, बहू की आवाज सुनकर आए होंगे। अरे नहीं, अरे मर ही रहा था माले, शीशी खोलकर मुंह को लगाई ही थी कि तभी उठा। बहू को बहुत तेज दर्द उठा, कटे कबूतर की तरह मेरे सामने आकर गिरी, फड़फड़ाने लगी, तभी हो गया।
लड़का हुआ है, लड़का! मेरे घर लड़का हुआ है, लड़का! लड़का हुआ है! साले को पैदा होने का भी यही टाइम मिला, मरने की भी फुर्सत ना हुई। अब आधी रात को कहां पे से अगरबत्ती लाऊं, कहां से दूध लाऊं, कहां से मिठाई लाऊं, और वो कमबख्त गोपी भी। अरे सारा सामान तो यहाँ पर है, फल है, मिठाई है, दूध है, सब कुछ तो यहाँ पर है। कितनी अजीब बात है ना, जो सामान किसी के मरने पर लगता है, किसी के पैदा होने पर भी वही सामान लगता है। बहू देख तो, तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है, सारा सामान खुद ब खुद चल कर घर आया है। अरे, आप खड़े क्यों हैं? अंदर चलकर बैठी ना, आइए। नहीं नहीं, अंदर तो सौर है, आप यहीं बैठिए। एक बात कहे मालिक, अब हमसे मरा ना जाएगा। इस बच्चे के पैदा होने में इतनी मदद की है, इसका बड़ा मोह हो रहा है, इसे छोड़ के मर ना पाऊंगा मालिक मैं। समझता हूँ मालिक, आपकी भी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, कितनी बार तो मरने गया। कभी ये बेटा बहू, कभी ये पेड़ पौधे, कभी ये बगिया, सब पे पैर पकड़ पकड़ कर रोने लगे, कहने लगे बुढ़ऊ तुमने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और अब ऐसे ही छोड़ जाओगे? ना मालिक, मैं मर ना पाऊंगा। लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि जिंदगी भर खून पसीना एक करके कमाया खाया, अब आखिरी टाइम में मालिक के पैसों की ना ना मालिक, ना मैं मर जाऊंगा मालिक, मालिक मैं मर जाऊंगा मालिक, मालिक मैं मर जाऊंगा। आया आया देखो देखो कितना प्यारा बच्चा है, एकदम अपनी माँ पर गया है। देखना ये जरूर मेरा नाम बहुत रोशन करेगा। कपूर कपूर देख देख कितना प्यारा बच्चा है, देख। तू देखना ये जरूर मेरा नाम बहुत रोशन करेगा। ये शक्ल तो तुम पर गई है। अरे देखो कितनी शैतानी कर रहा है, मेरी पैर देखो देखो सुबह होने को है, देखो देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे दो मैं इसे खिलाऊंगा। नाना ये तो बहुत शैतान है। कितना शैतान है ना, अभी से कितना शैतान बच्चा। चोर मत बनो। नहीं हमसे खूब पढ़ाएंगे, खूब बड़ा आदमी बनाएंगे। राम नाम 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 लालन लालोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा, लल्ला करे तमाशा। आज से चोरी बंद।
करने वाले कलाकारों से परिचय हो जाए आपका। आइए सभी मंच पर आ जाइए सभी। डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा, मंच आप सबका की वाइस प्रेसिडेंट। तिवारी चोर की भूमिका में। 18 तारीख को उनका बोलो नाटक होने जा रहा है। मैं चाहूंगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। पुरुष के नाम से है, अकेले 1.5 घंटे तक का नाटक कर रही है। इस बात पे एक बार तालियां होंगी। अभी उदय भूत की भूमिका में। इस बात पे अलग से तालियां। और आपका प्रदीप कुमार, अब अपना नाम बोलिए। प्रदीप कुमार। अभिषेक दुबे, बादशाह कोमल पद्मा की भूमिका में। पूजा बिंदी की भूमिका में। डॉक्टर की भूमिका में। मिश्रा पंडित की भूमिका में। मुख्तियार की भूमिका। दीपक कटोच रोतड़ू की किंग। गौरी की भूमिका। संजय शर्मा लॉन्डन उल्लाला उल्लाला। लाइट पर थे चिरंजीव चक्रवर्ती और जो किया था वो नसीम खान। हमारा नाटक है ही पुरुष। उसके बाद 8 नवंबर को हमारे 3 नाटक होने जा रहे हैं श्री राम सेंटर में। वो तीनों कॉमेडी नाटक हैं। मैं चाहूंगा उसके लिए भी अवश्य समय निकले। ताजमहल का टेंडर सुनील चौहान के निर्देशन में। 5 बजे मेरे निर्देशन में जुगाड़ और 7 बजे राखी मानव के निर्देशन में पड़ोसन। मैं चाहूंगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। टिकट